नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला ने कोविड बिल्डिंग की चौथी मंजिल से लगाई छलांग, कहां नहीं रुक रही पंचायत चुनाव की रंजिश और कहां शादीशुदा औरत अपने 2 बच्चों को लेकर हुई लापता। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव में मतदान होने के बाद अब चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष में बदलने लगी है। जिले में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। सकरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिलगुआ में प्रधानी पद के चुनाव को लेकर उपजी रंजिश के चलते कल जवारों के जुलूस में खूनी संघर्ष हो गया, जहां इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सुखलाल, क्या हुआ आपके साथ? मार दिया सब खड़े मंदिर पे जा रही थी, सूते मार दिया हमने। किसने मारा? नहीं महाज ने। अच्छा, तो बजे क्यों ऐसा क्यों मारा? क्या मंदिर पर नहीं आ पाएंगे पूजा करने के लिए। अच्छा, क्या पूरा नाम क्या लगता है? शुक्ला नाम क्या? ओम प्रकाश, ओमी और ओम प्रकाश। कहाँ से आए? सिलगुआ से आए सर। हमें कौन सा लगता है? सकरार। क्या हुआ मामला? वहाँ पर झगड़ा हो गया। क्या की थी? वो जवारे विसर्जन करने के लिए जा रहे थे मंदिर, तो तिवारी जो हमारे विपक्ष में हैं उनके साथ कुछ अहरवार लोग आए। उन्होंने दबंगी कर दी, मतलब मारा पीटी कर दी पत्थरों से, लाठी डंडों से। क्यों विपक्षी क्यों है? क्या बात है? मतलब चुनाव हम लड़ रहे थे, चुनाव वो लड़ रहे थे। पता नहीं क्या रंजसदारी है उनको। हम लोग तो लड़ाई नहीं चाहते हैं। कहाँ से लड़ाई थे आपके नाम? ग्राम पंचायत सिलगुआ से, किस पद के लिए? प्रधान पद से। तो फिर अचानक ऐसा क्यों मारा? मारा क्यों यार? मंदिर जा रहे थे ऐसा? मंदिर ये लोग क्या है, ज़्यादा लोग नहीं थे, 4-5 लोग थे। वो बहुत 10-50 लोग थे पंडित के साथ। हाँ, तो अकेला पा के मार दिया। कितने लोग घायल हुए थे? घायल हुए कम से कम 3-4 लोग घायल हुए। इनके ये ज़्यादा घायल हुए। कुछ इनका नाम है सुखलाल। सुखलाल। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी जिले में कोरोना संक्रमण के शिकार एक 50 वर्षीय महिला मरीज ने आज मेडिकल कॉलेज की कोविड बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जहां इस घटना से मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई है। महिला रेखा निवासी मौरानीपुर गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जहां उपचार के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल कर दिया गया है, जहां से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की कोविड बिल्डिंग की चौथी मंजिल से 50 वर्षीय कोरोना मरीज रेखा के कूदने की घटना के संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सेंगर ने बताया कि घटना से 5 मिनट पहले ही महिला मरीज को डॉक्टर देख कर निकले थे। पिछले 2 दिन से यह महिला मरीज लगातार घर जाने की रट लगाई थी। प्रिंसिपल के अनुसार महिला मानसिक रूप से असंतुलित प्रतीत होने लगी थी, जिसका लगातार इलाज किया जा रहा था। वहीं आज दोपहर में वह यह कह रही थी कि मुझे घर जाना है। अपने बेड से उठी और लगभग 10 मीटर दूर जाकर बिल्डिंग की खिड़की को बाहर जाने का रास्ता समझकर वहां से कूद गई। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर हूं। मैं मेडिकल कॉलेज झांसी में प्रिंसिपल हूं। आज मैं आपको मीडिया से मेरे पास कई सवाल पूछे जा रहे हैं, इस बारे में मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज कोविड बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर एक महिला जिसका नाम रेखा देवी था, जिसकी उम्र 50 साल थी, जो कोविड से ठीक हो रही थी, लेकिन आईसीयू उसको साइकोसिस हो गई थी। उसकी वजह से सुबह से वो कह रही थी मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा है। इस तरह की उसका साइकिक बिहेवियर हो गया था। मैंने देखा है वीडियो में, उसकी पूरी आवाज भी रिकॉर्डेड है, वीडियो सारा प्रिजर्व करके रख लिया गया है। 5 मिनट पहले वहां डॉक्टर देख के गए हैं, पूरी टीम देख के गई है। जैसे ही डॉक्टर लोग बाहर अपने प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो मैंने देखा है कि वो लेडी उठती है और कहती है कि मैं अपने घर जाना है, घर जाना है। ऐसा कहते हुए बगल में जो खिड़की थी थोड़ी दूर जाके बिस्तर से कम 6-8 मीटर दूर 5-6 मरीजों को पार करके खिड़की थी, उसने समझा ये दरवाजा है और वहां पे चढ़ी और वहां से भागने की कोशिश की, पर वो दरवाजा नहीं था, खिड़की थी, तो वहां से वो गिर गई है और नीचे उसकी बॉडी को उसको रिट्रीव कर लिया गया है। वो मरीज अभी जीवित है, गंभीर अवस्था में है, उसको इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और मरीज को वेंटिलेटर पर ले लिया गया है। इसकी पूरी घटना के सारे वीडियोस ऑडियो सहित हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
कोरोना महामारी से महानगर में मच रहे हाहाकार के बीच जिलाधिकारी आंद्रा वामनी ने मरीजों तथा उपलब्ध संसाधनों के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है कि सारे सरकारी अस्पताल तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से मरीजों से फुल हो चुके हैं। इन अस्पतालों में जगह नहीं बची है। मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लगभग 35 प्राइवेट अस्पतालों से बातचीत चल रही है, जिसमें से 17 अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है, जबकि शेष 18 अस्पताल अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो सके हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन हॉस्पिटलों को भी तैयार कर लिया जाएगा। इस वक्त झांसी में जो हमारे गवर्नमेंट से जुड़े हुए मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे रेलवेज हैं वहाँ और डीएच की जो ऑक्सीजनेटेड सप्लाई बेड्स हैं, सब 100% फुल चल रहा है, जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पेशेंट्स की इलाज की आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उससे भी हम लोग सहयोग लेना शुरू कर लिए हैं और 35 हॉस्पिटल में सिर्फ 17 हॉस्पिटल हैं जो सुचारू रूप से चल रहा है और बाकी जो 18 है इसमें काम शुरू होना बाकी। काम तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजनेटेड बेड सप्लाई की व्यवस्था करना है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा, तो फिर फैसिलिटी एलोकेशन को हमने ये कह दिया कि इन हॉस्पिटल्स के बारे में लोगों के पास जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो सारे फैसिलिटी एलोकेशन का जो भी है प्रचार प्रसार और हर हॉस्पिटल के सामने ये सारे जो पोस्टर है हम लोग लगवाएंगे और उसका हॉस्पिटल का नंबर भी हम लोग उस पर पब्लिसिटी कराएंगे, ताकि लोगों को पता चले जहाँ पे वेंटिलेटर हैं, जहाँ पे बाइपाप हैं, जहाँ पे वेंचुरी है, जहाँ पे हाई फ्लो ऑक्सीजन पाइप है। साथ में ये 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के हिसाब से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगा दिया था, ताकि हमें पूरी जानकारी मिले कि सचमुच में ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है, अगर ज़रूरत है तो फिर कितनी मात्रा में ज़रूरत है, और ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल मात्रा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी जानकारी ले। और साथ में ये भी देख लिया जाए कि मौखिक रूप से पेशेंट्स को भर्ती करा रहा है और इलाज करा रहा है नहीं करा रहा है। ये 18 हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा निगाह है और हमारे पास जितने भी हमारा 8 जो L1 है इसमें पूरी ज़िले में जितने भी सिलेंडर्स है उसका अधिग्रहण करके हर बेड के साथ लगाने के लिए व्यवस्था की है। ये बात स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन हम प्रयासरत है इंदौर से या भोपाल से या मोदी नगर से या देहरादून से एक टैंकर हमारे जो रिफिलर्स के माध्यम से लगवाने के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पिछली रात 5 MT का जो टैंकर आया था, आज भी एक टैंकर आने की संभावना है पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, और कल के लिए हम लोग एक व्यवस्था भी कर चुके हैं। ये प्रतिदिन का फायर फाइटिंग चल रहा है, जिसके नाते हम लोग अपना जो भी ऑक्सीजन की व्यवस्था है एक कदम आगे लेके बढ़ रहे हैं। और कोशिश ये है कि मेडिकल कॉलेज में और जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर ले, ताकि हमारी जो सुविधा है हम लोग खुद ही पूरी करके दिखा दें। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। लखीमपुर जिले में शादीशुदा औरत अपने 2 बच्चों को लेकर लापता हुई है। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन के अंतर्गत ग्राम बेनोरा फॉर्म का है। आपको बताते चले कि सर्वजीत सिंह की पत्नी सत्येंद्र कौर उम्र 32 वर्ष जो कि रानीगंज की रहने वाली थी, जिसकी शादी लगभग 12 वर्ष पहले बेनोरो के रहने वाले सर्वजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह के साथ हुई थी। 13 अप्रैल को अपने 2 बच्चों नवदीप कौर और 10 वर्ष और यशरूप कौर 6 वर्ष को अपने साथ लेकर निघासन गुरुद्वार को आई थी। उसके बाद वहीं से लापता हो गई है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इस बात को लेकर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर भी दी थी और निघासन थाने से पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी पत्नी को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। सरबजीत सिंह है जी। कहाँ रहते हो? निवासी बिनौरा फार्म रहते हैं, थाना निघासन, जिला लखीमपुर खीरी, तहसील निघासन। जी जी। अच्छा ये बताइए, ये तुम्हारे वहाँ का एक औरत गई हुई है घर से, उसका क्या पूरा प्रकरण? उसका पत्नी का नाम सर सत्येंद्र कौर है जी। हाँ। उम्र 32 साल जी। ये 13/4/2021 को जी निघासन गुरुद्वारा से जी लापता 11 बजे लापता है जी। जी। तो उसके बारे में आपने कहीं थाने में लिखित में तहरीर दी है? हाँ जी, थाने में तहरीर दी थी जी। जी। किसको दिया था? पुलिस को दी सर। अच्छा, तुम्हारी झंडी चौकी लगती, झंडी चौकी गए? हाँ जी, झंडी चौकी भी गए थे कल सर। तो उन्होंने क्या बताया, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने सर वहाँ गए लड़के के घर, वहाँ जाके कहने लगे कि 2 दिन में लड़की लड़का पेश कर दो जी, नहीं तो बाद में उठा लाया जाएगा। अच्छा, ये जो गई है ये आपकी पत्नी थी? हाँ जी, जौन गई है ये हमारी पत्नी है। बच्चे भी थे आपके? हाँ जी, 2 बच्चियाँ हैं, एक कितने 10 साल की है, एक 6 साल की है जी। क्या क्या नाम है? बड़ी बच्ची का नाम नवदीप कौर है जी, छोटी बच्ची का नाम ऐशरूप कौर है जी। जी। अच्छा, आपने प्रशासन से गुहार लगा रखी है
हाँ जी। कि मेरी औरत को, मेरे बच्चों को ढूंढ कर दिया जाए, हाँ जी। तो आपको आश्वासन क्या मिला उनकी तरफ से? अभी सर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप उनके कौन हैं? हम सर सत्येंद्र कौर के पति हैं जी। जी जी, वही पूछ रहे हैं, सत्येंद्र कौर के पति हैं। हाँ जी। तो आप यही चाहते हैं कि आपकी पत्नी और बच्चे आपके पास आ जाएं? हाँ जी। ठीक, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं इसी बात के लिए। ठीक, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। अमरजीत कौर। आप इनकी कौन है? भाभी। भाभी हैं। अच्छा, ये जो औरत गई हुई है तुम्हारी, जिसे इनकी बीवी, वो आप ही के साथ निगासन गुरुद्वारे को गई थी? जी। तो क्या पूरा प्रकरण हुआ, कैसे वो वहाँ से चली गई, आपको पता बाद में चला या कैसे पता चला? हम हमारे साथ में गई है, वो कह रहे थे हम कपड़े ढीले करवाने हैं, तो गुरुद्वारे तक गई है और वहाँ प्रसाद भी लिया है, चाय भी हमारे साथ पी है और बस गायब हो गई। अच्छा, दोबारा नहीं, हम 4 बजे तक वहाँ रास्ता देखे, जब नहीं आई है तो हम घर पर आ गए। फिर आप आके घर पे पूरी बात को बताया? जी, घर पर आके बताया। फिर उसके बाद में उसके कुछ बाद पता लगाया कहाँ गई कहाँ नहीं गई? नहीं, पता नहीं लगा जी। पता नहीं पता लगाया? लगाया लेकिन लगा नहीं। लगा नहीं। प्रशासन को एप्लीकेशन वगैरह दी है, एनसीआर वगैरह? क्या नाम है सर आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह। ये जो औरत गई हुई है, ये आपकी कौन थी? बतो बहू थी। जी। अच्छा, क्या इसका पूरा प्रकरण है, कैसे क्या यहाँ से हो गई है, क्या क्या पूरा मामला है? आपकी जुबानी में सुनना चाहते हैं। यहाँ से तो गुरुद्वारा गई है, आगे का हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। कितने दिन हो गए थे शादी को? 12 साल 13। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसा कदम उसने उठाया है? नहीं, हमारे घर से तो कोई कदम नहीं उठाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ढूंढने के लिए आप लोगों को क्या प्रयास किए? ढूंढने के लिए एप्लीकेशन दी है थाने में जी। प्रशासन लगा हुआ है, देखो कब ढूंढ के देता है। अच्छा अच्छा। कुछ बच्चे भी उसके हैं कोई? हाँ, 2 बच्चियाँ हैं जी। एक 12 साल की है, एक 6 साल की है। आपकी पोती है जी। 10 साल दी थी। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में अब हर सप्ताह शुक्रवार शाम 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक जिले में कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जहां जिलाधिकारी दीपक मीना ने अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए जिले में निषेधाज्ञा लगाया है, जहां जिलाधिकारी ने प्रेस विज्ञापित के माध्यम से ये जानकारी दी है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। पिनाहट थाना पिठोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कंधौर में जंगल किनारे मिट्टी खदान से मिट्टी खोदने गई बच्ची के ऊपर मिट्टी की ढाई गिरने से दबकर बच्ची की मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार थाना पिठोरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव कौंध निवासी मुन्नालाल की 10 वर्षीय पुत्री कुमारी सरस्वती बुधवार को गांव के अन्य बच्चों के साथ दोपहर बाद गांव के पास जंगल किनारे घर के लिए मिट्टी खदान से मिट्टी खोदने गई थी। तभी मिट्टी खोदते समय बच्चे के ऊपर अचानक मिट्टी की ढाई गिर गई, जिसमें बच्चे की दबकर मौत हो गई है। ये कौन सा गाँव है? ये कौन है यहाँ? क्या घटना हुई है? यहाँ पर सुबह मतलब लड़की आई थी हमारे भाई की, वो मिट्टी लेने के लिए, और अचानक मतलब ये वहाँ से ढाई पलटने से और मान लो दब गई इसमें। उसके साथ में जो बच्चियाँ आई थी, उन्होंने सूचना गांव में दी जाके। जब तक गांव वाले लोग आए थे तब तक उन्होंने उसे निकाला। निकालने के बाद मान लो उसको हॉस्पिटल ले गए थे। गंभीर हालत थी उसकी। हॉस्पिटल तक मान लो ले जाते समय वहाँ पर मान लो मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बता दिया मृत्यु हो चुकी, इसको ले जाइए। लगभग कितनी उम्र हुई उसकी? उम्र हो गई लगभग 10-12 साल। कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे यहाँ? कोई नहीं आ पाया था सर। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। औरैया जिले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया शिशुपाल के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी विधुना मुकेश प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विधुना शशांक राजपूत के द्वारा थाना हाजा पर गठित टीम उप निरीक्षक मनीष कुमार मय हमरा फोर्स द्वारा कार्रवाई करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए देसी शराब ठेकाओं से शराब लाकर बिक्री किए जाने की शिकायत पर रजुआ मऊ तिराहा पर चेकिंग करते हुए थाना बिथुना पुलिस द्वारा अभियुक्त ब्रजेश पुत्र तोताराम निवासी ग्राम गुनौली थाना अछलदा जनपद औरैया व अभिषेक पुत्र रामनाथ निवासी उपरोक्त के कब्जे से 129 पौवा अवैध देसी शराब दीवाना ब्रांड व 1 अदद मोटरसाइकिल HF डीलक्स बरामद की गई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र के असेहार गांव निवासी सह पुलिस जवान प्रवीण कुमार राम का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही चित्कार से क्षेत्र दहल उठा। बता दें कि पुलिस जवान प्रवीण कुमार राम गिरिडीह में कार्यरत थे।
वहां से भी छुट्टी लेकर एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए अपने घर पलामू जिले के पाके थाना क्षेत्र के असेहार लौट रहे थे। तभी हजारीबाग जिले के दारूडीह में सड़क दुर्घटना होने से उनकी मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद परिजन शव को वहां से गांव लाए हैं, जहां मृतक पुलिस जवान का शव गांव पहुंचते ही परिजनों का रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार स्थानीय शमशान घाट पर किया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया देवसागर राम एवं आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक कौशल किशोर बच्चन मृतक के घर जाकर परिवार वालों को सांत्वना दिया और ढांढस भी बंधाया। भगीना हूँ अमितेश कुमार, अभी मैं प्रवीण कुमार राम का भगीना हूँ और हमारे मामा जी गिरिडीह ट्रेजरी ऑफिस में कार्यरत थे जिला बल के पद पर, और इनकी आकस्मिक बाइक दुर्घटना में आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में हो गए। उस समय हमारे यूनियन के सभी लोग बहुत हेल्प किए और हम लोग वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके और अपने जन्मभूमि ग्राम आसेहार टिटैया टोला में बिना कहे रुके डायरेक्ट आ गए। कहाँ हुआ था घटना? आपका दारू थाना के हजारीबाग के गारू थाना में दारू हजारीबाग के दारू थाना के निकट कोई गांव है, देखिए याद नहीं। कब घटना घटा था? 6 बजे के लमसम। आज सुबह 6:30 बजे। आज सुबह 6:30 बजे के लमसम। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के महरौनी ब्लॉक में आने वाले ग्राम सिलवाना में उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं प्रत्येक गुरुवार को लगता है हॉटपेड सिलावन बाजार, जहां पर सब्जी, मुर्गा, मछली इत्यादि का बाजार लगता है। यहां पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और दुकानदार बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर से कैमरामैन रिंकेश कुमार के साथ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। धार जिले में लॉकडाउन के चलते धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से पाबंदी कर रखी है। इसके मद्देनजर कई स्थानों पर कार्यक्रम निरस्त हो गए हैं। कुछ स्थानों पर कार्यक्रम स्थगित होने के बाद लोग अपने धन का सदुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं एवं गौशाले में दान कर रहे हैं। वहीं ग्राम कटौल कला में एक परिवार ने घर के सदस्य के निधन पर आयोजित पगड़ी रस्म में समाज सेवा की अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं को दान राशि दी है। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।